आप सबको नमस्कार। हमारे YouTube चैनल दिनेश गौड़ फोटोग्राफी में आपका स्वागत है। ट्रैकिंग और ट्रैवल और इनके बीच जो भी मिलता है उन कहानियों को हम यहाँ साझा करते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जवानों, दुश्मन पे फतेह पानी है। सबसे पहले महेंद्र की ये धरते मेरे लोंगेवाला वो जगह है जहाँ के रास्तों को आप एंजॉय करते हैं, पर वहाँ जाके थोड़ा सीरियस भी हो जाते हैं। यदि आप घूमने के लिए जैसलमेर आ रहे हैं तो अपनी आइटनरी में एक दिन तनोट माता मंदिर और लोंगेवाला बॉर्डर के लिए जरूर रखिए। भाई, जो मस्ती हमने इस ट्रिप में की ना, वो जिंदगी भर हमें याद रहेगी। 6 लोगों की हमारी टीम वहाँ गई थी और जिस तरीके से हमने इस ट्रिप को एंजॉय किया वो बरसों तक हमें याद रहेगा, हम उसको भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए पूरी यात्रा की जानकारी के साथ करते हैं शुभारंभ। सुबह सुबह सूर्योदय से पहले ही महेंद्र ने गाड़ी स्टार्ट कर दी है और हम निकल पड़े हैं माता तनोट राय की तरफ। जैसलमेर शहर से इस मंदिर की दूरी है लगभग 122 किलोमीटर। यदि आप ड्राइविंग के शौकीन हैं तो इस सफ़र से बढ़िया कुछ भी नहीं। मीलों तक थार के रेतीले टीलों के बीच ये एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है। रास्ते में जहां मन किया वहीं गाड़ी रोककर हमने इस ट्रिप को फुल एंजॉय किया। हेलो गाइस, हमारे साथ एक कमांडो आ रखे हैं। अब दिखाना चाहेंगे सी दिस गाय। ये हमारी इस सेना के मतलब बहुत ही शक्तिशाली बलवान आदमी है। कर्नल साहब, मुड़ के दिखाओ कमांडो। कमांडो। केंद्र सरकार के भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनी इन सड़कों की मेंटेनेंस BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन के पास है और इनका काम काबिल तारीफ है। स्थानीय लोगों में माता तनोट राय के प्रति असीम श्रद्धा है। स्थानीय लोग कहते हैं कि 1965 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई में दुश्मन द्वारा लगभग 3000 गोले मंदिर की तरफ दागे गए, पर कोई भी गोला मंदिर को निशाना न बना सका और बहुत सारे तो फटे ही नहीं। सुबह 5:30 बजे निकले थे और अभी मेरे ख्याल कुछ 7:45 बजने वाले हैं या 8 बजने वाले हैं और हम लोग तनोट पहुंच गए हैं। मुझे लग रहा था कि छोटी सी जगह होगी, लेकिन ये काफी एक ठीक ठाक एक बड़ा गांव है। मैं अगर पीछे दिखाऊं तो ये बावलियान चेक पोस्ट का रास्ता है और इधर आगे सिविलियंस का जाना मना है। यहाँ से आगे सिर्फ फौजी जा सकते हैं। और इधर अगर देखें तो इधर की तरफ ये पूरा का पूरा ये तनोट माता मंदिर का गेट भी नजर आ रहा है। हमारी गाड़ियां खड़ी हैं और अभी हम लोग दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद जो भी शूट वूट हमने करना है वो करने के बाद हम लोंगेवाला की तरफ जाएंगे। पहले हमारी लिस्ट में बबलियान चेक पोस्ट भी था, लेकिन उसके लिए हमें परमिशन नहीं मिली, तो अभी ये सफर लोंगेवाला तक ही रहेगा। जहां भी ये निशान दिखे तो समझ जाइए कि ये सड़कें सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO ने बनाई हैं। सन 1965 की लड़ाई के बाद इस मंदिर की देखरेख और प्रबंधन का कार्य BSF ने अपने हाथों में ले लिया और ये है मंदिर के अंदर का दृश्य। सन 828 ईस्वी में भाटी राजपूत राजा तनूराव ने तनोट माता के मंदिर का निर्माण कराया था, पर अब वो प्राचीन मंदिर कहाँ है इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। वर्तमान मंदिर का निर्माण लगता है अभी हाल ही में हुआ है और ये बिल्कुल कला विहीन है और बिल्कुल ही फौजी स्टाइल में बना है। मंदिर के प्रांगण में BSF द्वारा संचालित एक सोवेनियर शॉप भी है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। पेट अंदर छाती बाहर। ये सारे कमांडो यहाँ खड़े हैं। 1 मिनट। अबे नाश्ता किसने करना है जरा ये बताओ। मैगी खाना सबका खाना किसी को मना नहीं करेगा। साहब हमें खाना है। साहब हम भी है। मजदूरी कर करके मजदूरी देना पर खाना पेट भर के खिला देना। दान सिंह जी, अगर आप ये देख रहे हैं तो ये प्रूफ है कि हमें ब्रेकफास्ट नहीं मिल रहा है। अरे लड़के के पास ले जाओ जरा, जूम करो लड़के को, जूम करो जूम। मुझे भूख लगी है प्रभु, प्लीज खाना खिला दीजिए। इसके एक्सेंट से लग रहा है प्यास लगी है। मजदूरी करके उतर गया ना। एग्जैक्टली। ये हाल होगा उसका। मुझे पानी पीना है अपने हाथों से। इन्हीं हाथों से मेरे को पानी पीना है, ऐसे करके। बागीराम जी के कुएं में भी। हंसी मजाक के बाद जब बाहर पहुंचे तो पता लगा कि यहाँ किसी भी दुकान पर और सो कॉल्ड रेस्टोरेंट में मैगी, चाय और चिप्स कुरकुरे के अलावा कुछ नहीं मिलता है। यहाँ ये भी जानकारी मिली कि एक एप्लीकेशन फिल करके आप फॉरवर्ड पोस्ट बावलियान तक जा सकते हैं।
अभी हाल ही में बनी BSF द्वारा संचालित एक धर्मशाला भी यहाँ है, जहाँ आप रात को स्टे कर सकते हैं। फाइनली यहाँ बेकार नाश्ते को भी एंजॉय किया जा रहा है। तो हम बावलियान पोस्ट को स्किप करके बढ़ चले लोंगेवाला की तरफ, जो तनोट माता मंदिर से 40 किलोमीटर है। मैप देखकर आप समझ जाएंगे कि तनोट माता मंदिर से दक्षिण की तरफ आप इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं। अब तक हम जितना राजस्थान में घूमे हैं, सबसे बढ़िया रोड है ये, सबसे शानदार रोड, और वो भी बिल्कुल भारत के अंतिम सिरे के ऊपर, अंतिम छोर के ऊपर, एकदम मलाई की तरह गाड़ी चल रही है। और अच्छी बात है कि ट्रैफिक यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप साइकिलिंग करना चाहते हैं तो इससे शानदार रोड राजस्थान में कोई हो नहीं सकता है। नमस्ते नमस्ते। पूरी टीम अपनी फुल मस्ती में है और अभिषेक ने अपना टैलेंट तो यहीं आकर दिखाया है। भारत मेरी माँ है, पाकिस्तानियों की। बहुत जल्दी 40 मिनट में ही हम लोंगेवाला में थे। दुनिया के युद्ध इतिहास में 1971 की लोंगेवाला की लड़ाई भारतीय सैनिकों के बेखौफ बलिदान और वीरता के कारण अमर हो गई। पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन के गिने चुने वीरों ने मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की अगुवाई में 2 से 3 हज़ार पाकिस्तानी सैनिकों और 40-50 टैंकों से लोहा लिया और अंत में लोंगेवाला को भारतीय वायुसेना की मदद से पाकिस्तानी टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। भारतीय सेना ने अब इस युद्ध स्थल को बॉर्डर टूरिज्म प्रोजेक्ट के तहत एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है, जहां भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस की जानकारी दी गई है। युद्ध में पाकिस्तानियों से छीने गए कई टैंक यहां अब भी वार ट्रॉफी की तरह रखे गए हैं। इस थिएटर में पर्यटकों को लोंगेवाला बैटल पर डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है। यहाँ 2 कैफ़े भी हैं, जहाँ चाय समोसे, राजमा चावल, कढ़ी चावल और कोल्ड ड्रिंक्स आदि पर्यटकों के लिए उपलब्ध हैं। When you go home, tell them of us and say that for your tomorrow we gave our today. जॉन मैक्सवेल एडमंड द्वारा कही ये लाइनें जैसे बलिदानी सैनिकों द्वारा कहे गए अंतिम शब्द बन चुके हैं। अपने घर वालों और प्रिय लोगों से सैकड़ों मील दूर इस वीराने में, इस जंगल में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अनगिनत वीर चुपचाप इस दुनिया से चले गए। उन सबको मेरा सलाम। बेशक 50 से भी ज़्यादा साल गुजर गए हैं, पर लोंगेवाला की लड़ाई अभी भी भारत के जनमानस में भारत की किंवदंतियों में जिंदा है। यहाँ पहुंचकर समझ में आता है कि निस्वार्थ बलिदान के क्या मायने हैं। हम इस मेमोरियल से बाहर निकल ही रहे थे कि एक टूरिस्ट बस आकर रुकी और हम बढ़ चले वापस जैसलमेर की तरफ।